हाँ तो वन पीस लवर कैसे हो। वन पीस ने तो इस साल आग लगा दिया एनिमे यूनिवर्स में, चाहे वो मांगा में से हो या एनिमे में से। इस आग के पीछे एक ही बंदा है, वो हम सबका प्यारा द फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट्स मुगिवारा मंकी डी लूफी। वैसे ये वीडियो वन पीस लवर के लिए है। अगर यहाँ कहीं नारुतो लवर छुपे हैं तो आपके लिए आई कार्ड पे वीडियो है, देख लो और मजे करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वन पीस में कितने ज़्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है ये हमने टाइम टू टाइम देखा है, और लूफी ने सभी ओवर पावर्ड कैरेक्टर को पीछे छोड़ने के लिए खुद की स्पेशल टाइप गियर को बनाया है, जो लूफी यूज कर सकता है बस उसके रबर जैसी बॉडी की वजह से। लूफी की सारी फाइट अच्छी हैं और कुछ फाइट को लूफी ने एपिक बनाया है अपने गियर से। आज मैं आपको लूफी के गियर के सारे टाइप को एक्सप्लेन करूंगा विद उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ। ये वीडियो सारे वन पीस लवर के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लूफी ने एनाइस लॉबी में फर्स्ट टाइम गियर 2 को यूज करा था। वैसे एनाइस लॉबी वन पीस की वन ऑफ द बेस्ट आर्क है, और उसके रॉबिन का आई वांट टू लिव भाई मेरा तो दिल छू गया था, आपका पता नहीं। चलो बहुत हो गई आर्क की बात, अब गियर 2 पे आते हैं। गियर 2 को लूफी ने फर्स्ट टाइम CP9 मेंबर ब्लू नोज से फाइट करते टाइम यूज करा था। गियर 2 में लूफी अपने ब्लड को बहुत ज़्यादा फास्ट पंप करता है, जिससे लूफी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, और लूफी अपने अटैक की स्ट्रेंथ और स्पीड को इंक्रीज कर लेता है। ब्लड पंप करने की वजह से लूफी की बॉडी रेडिश हो जाती है और स्ट्रीम निकलती है, जिससे लूफी बहुत ज़्यादा बैडएस दिखता है। गियर 2 को यूज करके लूफी ने ब्लू नोज की नानी याद दिलवा दी थी। गियर 2 में लूफी बहुत सारे अटैक को यूज करता है, उसी में से कुछ फेमस अटैक के नाम है गोमू गोमू नो जेट पिस्टल, गोमू गोमू नो जेट स्टैम्प, गोमू गोमू नो जेट बजूका और गोमू गोमू नो जेट विप। ये सारे अटैक तो टाइम स्किप से पहले ठीक थे, पर टाइम स्किप के बाद लूफी इन सारे अटैक को आर्मामेंट हाकी से कोट करके बहुत ज़्यादा खतरनाक बना लेता है। उसी में से मेरा फेवरेट अटैक गोमू गोमू नो जेट पिस्टल है, जिसमें लूफी टाइम स्किप के बाद आर्मामेंट हाकी से कवर करके मारता है। इस अटैक को लूफी ने बाद में रेड हॉक का नाम दे दिया था, जो लूफी के भाई एस के लिए ट्रिब्यूट था। इस अटैक को लूफी ने काइडो के खिलाफ यूज करा था, और उसकी बिल्कुल चुम्मा एनिमेशन थी। अब बात करते हैं इस फॉर्म के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। गियर 2 में लूफी कुछ ही टाइम में बहुत फास्ट और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और हाकी का यूज करके गियर 2 को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है। अचानक से मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने से लूफी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और ज़्यादा यूज कर लिया तो लूफी पैरालाइज भी हो सकता है। रॉब लूची ने लूफी से फाइट के टाइम बोला था अगर लूफी कुछ ज़्यादा यूज करेगा गियर 2 को तो उसका लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा, पर टाइम स्किप के बाद लूफी ने इस इफेक्ट को लगभग खत्म ही कर दिया था। एनाइस लॉबी में लूफी ने गियर 2 को ब्लू नो के खिलाफ यूज करा था, पर जब रॉब लूची से फाइट करता है रॉब लूची गियर 2 लूफी की हवा निकाल देता है। फिर जाके लूफी गियर 3 यूज करता है रॉब लूची से फाइट करते टाइम, और वो रॉब लूची की हवा निकाल देता है। गियर 3 में लूफी अपने थंब को बाइट करता है, अपने बोन्स में हवा भरता है, जो लूफी की रबर की बॉडी की वजह से फूल जाती है। जिस बॉडी पार्ट में हवा भरता है वो बॉडी पार्ट मैसिव हो जाता है साइज में। गियर 3 में लूफी के अटैक में बहुत ज़्यादा पावर जाती है, जिससे लूफी आराम से मरीन शिप को एक ही शॉट में तोड़ सकता है। गियर 3 में भी लूफी बहुत सारे डिफरेंट अटैक को यूज करता है, उसी में से कुछ फेमस अटैक के नाम है गोमू गोमू नो जाइंट पिस्टल, गोमू गोमू नो जाइंट रॉकेट, गोमू गोमू नो एलिफेंट गैथलिंग। इन सारे अटैक को लूफी टाइम स्किप के बाद आर्मामेंट हाकी से कवर करके अपने अटैक की स्ट्रेंथ और डिफेंस को इंक्रीज कर लेता है। इन सारे अटैक में से मेरा फेवरेट अटैक गोमू गोमू नो रेड रॉक है, जो लूफी काइडो से फाइट के टाइम यूज करता है, और टोई एनिमेशन ने इस अटैक को क्या ही एनिमेट करा है, स्वाद आ गया था। अभी आपने कुछ ध्यान दिया, गियर 2 में लूफी अपने सारे अटैक के आगे जेट लगाता है क्योंकि उसकी अटैक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और गियर 3 में जाइंट लगाता है क्योंकि उसके अटैक की पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस फॉर्म में भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे शुरू में गियर 3 यूज करने के बाद लूफी साइज में बहुत छोटा हो जाता है। ऐसा ही हमने लूफी वर्सेस रॉब लूची की फाइट में देखा है। लूफी को भागना पड़ता है रॉब लूची से बचने के लिए जब वो छोटा हो जाता है। गियर 3 का यूज करते टाइम लूफी ज़्यादा हिल भी नहीं सकता। टाइम स्किप के बाद साइज में छोटे होने की दिक्कत लूफी की खत्म हो गई थी। टाइम स्किप के टाइम लूफी सिल्वर रैली के साथ रुकुसाइना पे हाकी की ट्रेनिंग करता है। तब लूफी ने रुकुसाइना पे बड़े बड़े एनिमल से लड़ने के लिए गियर 3 से मोर पावरफुल गियर 4 को बनाया था। गियर 4 में लूफी हाकी से कोटेड आर्म को बाइट करके अपनी बॉडी में हवा भरता है, जिससे लूफी की बोन और मसल फूल जाता है, जिससे लूफी की बॉडी बहुत लार्ज हो जाती है। उसके बाद लूफी अपनी बॉडी को आर्मामेंट हाकी से कोट करता है, जिससे लूफी की बॉडी रेडिश ब्लैक हो जाती है और स्टीम भी निकलती है जैसे गियर 2 में निकलती है। इस मैसिव अपग्रेड से लूफी की अटैक, स्ट्रेंथ और डिफेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लूफी ने गियर 4 के 3 फॉर्म बनाए हैं, जो लूफी सिचुएशन के हिसाब से यूज करता है।
गियर 4 बाउंसमैन को लूफी ने ड्रेसरोसा आर्क में डोफ्लामिंगो से फाइट के टाइम यूज करा था। इस गियर 4 के फॉर्म में लूफी लगातार बाउंस होता रहता है सरफेस से, इसलिए इस फॉर्म का नाम बाउंसमैन है। लूफी अपनी बॉडी को लार्ज तो करता ही है, साथ में टोर्स, आर्म्स, लेग्स को आर्मेंट हाकी से कोट कर लेता है, जिससे फिर लूफी अपने आर्म्स को और लेग्स को रिट्रैक्ट करके हाई स्पीड ब्रूटल अटैक मारता है और रिट्रैक्ट करने से लूफी एयर में भी उड़ सकता है। हाकी कोटेड होने की वजह से लूफी की डिफेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ अटैक को लूफी की बॉडी टच ही नहीं कर पाते और बाउंस हो जाते हैं। लूफी की बॉडी और अटैक इस फॉर्म में बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं। लूफी इस फॉर्म में भी बहुत सारे अटैक यूज कर सकता है। उसी में से कुछ फेमस अटैक के नाम है डबल कल्वरिन, कॉन्गन, लियो बजोका, कॉन्गॉर्गन, किंग कॉन्गन। गियर 4 टैंकमैन को हमने होल किंग आइलैंड आर्क में लूफी वर्सेस शार्लेट क्रैकर की फाइट में देखा था। इस फॉर्म में लूफी बहुत ज्यादा फूल जाता है, जिससे लूफी हिल भी नहीं पाता। इसमें लूफी की डिफेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस फॉर्म में लूफी ज्यादा अटैक को आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। लूफी ने इस फॉर्म में शार्लेट क्रैकर को बहुत ज्यादा डैमेज दिया था और गोमू गोमू ने कैनन बॉल से नॉक कर दिया था। गियर 4 स्नेकमैन को हमने होल के आइलैंड आर्क में लूफी वर्सेस शार्लेट काताकुरी की फाइट में देखा था। काताकुरी ने लूफी के सारे फॉर्म में पीट पीट के लूफी की हवा निकाल दी थी, तब जाके लूफी ने गियर 4 स्नेकमैन को यूज करा था। इस फॉर्म में लूफी की बॉडी स्लेंडर शेप में रहती है और आर्मामेंट हाकी फोर आर्म, टोर्स और लेग पे रहती है बस। स्नेकमैन फॉर्म में लूफी अपने सबसे फास्ट अटैक को यूज कर सकता है और अटैक के बीच में अटैक की डायरेक्शन बदल सकता है, जो अटैक में अपर हैंड देती है लूफी को। इस टाइप के अटैक को पाइथन बोलते हैं, जो लूफी ने काताकुरी के ऑब्जर्वेशन हाकी को काउंटर करने के लिए यूज करा था। और इस फॉर्म में लूफी की डिफेंस बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। इस फॉर्म के कुछ अटैक के नाम है जेट कल्वरिन, ब्लैक माम्बा, किंग कोबरा। वैसे गियर 4 फॉर्म को कोई भी ओवरपावर्ड हाकी यूजर आराम से ब्रेक कर सकता है। जैसे हमने काइडो को देखा था, बस एक अटैक से लूफी के बाउंसमैन की हवा निकाल दी थी। शुरू में तो लूफी गियर 4 को बस 10 मिनट तक यूज कर सकता था और यूज करने के बाद हाकी भी यूज नहीं कर पाता था कुछ टाइम के लिए, पर टाइम टू टाइम लूफी ने हाकी वाली दिक्कत को भी इम्प्रूव कर लिया है। एंड फाइनली द लॉन्ग अवेटेड मूवमेंट गियर 5। अब क्या ही बताऊं गियर 5 के बारे में। इस साल तो लूफी के गियर 5 ने एनीमे में आग लगा दी और इंटरनेट को ब्रेक कर दिया पूरी तरह से। और जो काइडो को पीटा है गियर 5 में, बिल्कुल स्वाद ही आ गया था। गियर 5 में लूफी का डेविल फ्रूट अवेकनिंग से लूफी सन गॉड निका में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लोगों का मानना है कि सन गॉड निका लोगों को स्माइल और फ्रीडम दे सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि लूफी गियर 5 में स्माइल और हंसता रहता है। गियर 5 में लूफी की अपीयरेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। लूफी के क्लोथ, हेयर, आईब्रो और बाकी की चीजें व्हाइट में बदल जाती हैं। गियर 5 में लूफी किसी भी चीज की रियलिटी को चेंज कर सकता है। लूफी के पास कंप्लीट फ्रीडम आ जाती है कि वो किसी भी चीज की स्टेट और नेचर को अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज करने की। लूफी की स्ट्रेंथ, स्पीड, टफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लूफी आराम से गियर 3-4 यूज़ कर सकता है बिना अपनी बॉडी में हवा डाले। लूफी की कोई भी इंजरी बहुत जल्दी हील हो जाती है। लूफी सारे हाकी बहुत ईजी यूज़ कर सकता है और आर्मामेंट हाकी और कॉन्कर हाकी को एक साथ यूज़ करके मैसिव अटैक मार सकता है। गियर 5 के कुछ अटैक के नाम है गोमू गोमू नो जाइंट, गोमू गोमू नो फ्यूजन, गोमू गोमू नो डॉन रॉकेट। एंड लास्ट इंडियन वन पीस फैंस के लिए गोमू गोमू नो बजरंगन। लूफी कुछ अटैक सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करता है। अभी तक जो अटैक हमने देखे हैं एनीमे में, उनका नाम है गोमू गोमू नो कामिनारी, गोमू गोमू नो नावातोबी, गोमू गोमू नो धसुत्सु रॉकेट। लूफी गियर 5 में कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। अभी तो हमने बस गियर 5 की शुरुआत देखी है। आगे जब लूफी गियर 5 में कितने ज़्यादा खतरनाक होता है, वो बस एक ही इंसान जाता है और वो है ओडा सेंसेई। अगर बात रही गियर 5 के डिसएडवांटेज की, वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने कमेंट में ये लिखा कि लूफी बुढ़ा हो जाता है वही उसकी डिसएडवांटेज है, तो जाके पोगो देखो। हाँ तो भाई ये थे सारे लूफी के गियर। आगे एक स्पेशल वीडियो आएगी लूफी के गियर 5 पे। वो वीडियो देखनी है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को कर लो ऑन। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।